हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी सिटी मेंस में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2018 को पेपर हुआ था, उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोम। क्या? रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें जो डाटा होता है वो स्थायी होता है, जिसके कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। 32 क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव कौन से वैज्ञानिक द्वारा हुआ था? चार्ल्स डार्विन। क्या? चार्ल्स डार्विन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या दिया है? एक C++ प्रोग्राम में वर्ग सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप में होते हैं, तो किसमें? निजी रूप में होते हैं। किसमें रूप में होते हैं? निजी रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के कौन से स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से। कब? 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो बताओ सभी, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो अभी आपके हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त देखो तब के अकॉर्डिंग है ऑप्शन हमारा हरिपाल वर्मा। ठीक है, और अभी भी क्या है? हरियाणा के वर्तमान जो लोकायुक्त है वो कौन है? हरिपाल वर्मा जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध में किस तत्व की कमी है? तो दूध में लोहे की कमी है। किसकी? लोहे की। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटाशियम, फास्फोरस, ठीक है, ये सब क्या है? पाए जाते हैं नियासिन। दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। सामान्यतः तौर पर दूध में 85% जल होता है और इसके साथ 15% भाग में ठोस खनिज व वसा पाया जाता है। ठीक है, समझ गए सभी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी सहकारी कृषि कौन से देश में बहुत सफल हुई है? डेनमार्क में। किसमें? डेनमार्क में। सहकारी कृषि की शुरुआत मध्य और पूर्वी यूरोप में हुई थी। सहकारी कृषि को कोऑपरेटिव फार्मिंग भी कहा जाता है। सहकारिता कृषि डेनमार्क में अधिक सफल रही। सहकारिता कृषि के अंतर्गत साझा रूप से मिलकर कई कृषकों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। 38 क्वेश्चन। 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या तो कितनी है? 19। तो 19 जुलाई 1969 को देश के 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1969 के बाद 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को किया गया। कुल मिलाकर अब वर्तमान में 19 है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखो। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला किस स्थान पर जन्मी थी? करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि x 2y 3z समानांतर श्रेणी में है और x y z भिन्न संख्याएं हैं तो ज्यामितीय श्रेणी में है, तो ज्यामितीय श्रेणी का सामान्य अनुपात। तो एक काम करते हैं, देखो कॉमन रेशियो आर है तो ना y = XR लिख लेते हैं हम और z = XR²।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ए पी में होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। देखो 2b की वैल्यू कितनी है 2y और a प्लस सी एक्स प्लस 3z, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3z। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर y और z की वैल्यू रख दो। तो देखो 4xr इज इक्वल टू एक्स प्लस 3xr स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लूँ मैं, एक्स कॉमन निकाल लूँ। देखो तो क्या बचा 4r इज इक्वल टू 1 प्लस 3r का स्क्वायर। इसको उस साइड लेके जाऊँ तो देखो 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई मेरे पास, समीकरण बन गई। तो इसको सोल्व करो तो क्या टुकड़े बनेंगे 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 3r कॉमन निकाल लो तो क्या बचा r माइनस 1। इसमें से माइनस 1 कॉमन निकाला तो r माइनस 1। तो क्या आया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। तो समझ गए होगे सभी, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के हिसार जिले में, कौन से में, हिसार में। 43 क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से क्या सुसंगत लगता है? राज्य धर्म का स्वीकार, एक धर्म का महत्व या सभी धर्मों का समर्थन करने वाला समान राज्य। तो सी ऑप्शन ही क्या है अपना राइट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो उमंग ऐप जारी किया है वो किसके लिए है? वो आपका सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा शिवम को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग हेतु उद्यत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो कौन सा? बरहम सरोवर। कौन सा? बरहम सरोवर का। 46 क्वेश्चन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो अंक 1 2 3 4 5 से कितने दो अंकों की सम संख्या बनेगी? तो देखो 12 बन गई, 14 बन गई, 22 बन गई, 24 बन गई, 32, 34, 42, 44, 52 और 54 ये संख्याएं बनेगी। तो काउंट करो कितनी है ये आपकी 10। कितनी? 10, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया, ठीक है। समझ गए सभी। और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ASCII एक करैक्टर कूटकरण योजना है जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों द्वारा विभिन्न करैक्टरों संख्याओं का नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने हेतु लगाया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर प्रयोक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। तो ये ASCII का क्या मतलब है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। तो कब? 1970 में। कब की थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GE नाभिक की त्रिज्या B49 के त्रिज्या की दोगुना अनुपात है, तो GE में न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होती है? दोगुनी है। तो 9 की पावर 1/3 अपॉन A की पावर 1/3 इक्वल टू दुगुनी है तो 1/2। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 72। कितना? 72, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 50 में क्या दिया है? जड़ की वैल्यू 52 है, ACT 48 है, तो बैट बताना। तो जड़ 26 पे आता है, 26 का डबल, तो इसका भी करेंगे। देखो B का 2, 2 का डबल 4, A 1 पर 1 का डबल 2,
टी 20 पर 20 का डबल 40, तो ऐड करो 40 और 2 42, 42 और 4 46, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है। 51 देखो, वह अन्योन्य क्रिया जो दंश स्पर्शक वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहने वाली क्लोन मछली के मध्य होता है वह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका सहभोजिता का उदाहरण है। किसका? सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में प्राणी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि एक दूसरे की अन्य शिकारियों से सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली से पंजा संबंधित है, उसी प्रकार खुर किससे संबंधित है? घोड़े से। किससे? घोड़े से। 53 क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर शामिल है और ये 1.67% भाग पर फैली हुई है और अरावली 3.09% पर फैली हुई है। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी की पहाड़ी है जिसकी सर्वोच्च चोटी करो है। कौन सी? करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन है? तो ये स्लैश आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान बताना है। तो b² - 4ac, तो b² = 4ac, b² यानी k² = 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, k² = 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का रूट क्या बनेगा? 2√6। क्या? 2√6। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमें अपना? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे चुनाव कौन से क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते थे? झज्जर में। कहाँ? झज्जर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार्जक संपत्ति एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ी हुई है? बैंकिंग प्रतिष्ठान से। किसके? बैंकिंग प्रतिष्ठान से। 58 क्वेश्चन, भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में इसे 10 वर्षों के लिए बनाया गया था, अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो 1 सितंबर 2012 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84 और 47। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि NPR = 840 है, NCR 35 है, तो R की वैल्यू बतानी। तो देखो NPR की क्या होता है? N/R N-R, ये NCR होता है और NPR क्या होगा? N/N-R। ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब इनको हम डिवाइड कर देंगे, है ना? तो करो फिर, कैसे करेंगे डिवाइड? देखो N/N -R/N/R N-R = 840/35। इतनी बात समझ में आ गई? N से N कैंसल आउट, क्या बचा? N/N-R और R, N-R से N-R भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा उस साइड? 840/35। काटना इसको, क्या बचा? 24। N-R से R कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। कितनी आएगी काटने पर? 24। 24 आएगी। कितनी? 24। तो फिर देखो आगे कैसे होगा?
देखो दोबारा से समझाती हूँ इसको मैं। देखो एक अलग तरीका बताती हुई जी, जो NPR है वो किसके इक्वल होगा, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई NCR। ठीक है, NPR 840 है, बाकी सेम है तो R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 35। तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840 अपॉन 35, इसको काटेंगे तो 24 बचेगा। तो क्या आएगा, R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, है ना। 24 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 3 2, ये 24 के फैक्टर बनेंगे। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, R फैक्टोरियल है ना उस साइड, तो इस पूरे को मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 ही तो होगा ना। तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसल आउट, तो R की वैल्यू कितनी आई, 4। ईजी है ना, ऐसे करना है इसको, समझ गए सभी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता, उसको क्या कहलाते हैं, वो मात्रात्मक लक्षण। कौन सा, मात्रात्मक लक्षण। ठीक है, तो आज हम 60 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।